हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक होता है एक परसेंटेज। हिंदी में इसे प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। ये एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे किसी भी लेवल का, उसमें हर किसी में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, जैसे कि अभी रेलवे में ईएलपी का एग्जाम होगा, असिस्टेंट लोको पायलट और एक्सेट्रा। आरपीएससी में होगा एग्जाम टीचर से रिलेटेड एक्सेट्रा, जो भी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी। मैक्सिमम पार्ट में सभी में ये इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। परसेंटेज को सिंबल जो होता है इस टाइप का होता है परसेंटेज। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो इससे रिलेटेड आपको अगले टॉपिक भी हैं जो आसानी से समझ में आ सकते हैं, अदरवाइज इनको कॉम्प्लिकेशन झेल सकते हैं आप। जैसे इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है जो परसेंटेज से, एक तो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी परसेंटेज के बेस पे होती है। अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है तो आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड दूसरा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे रिलेटेड भी परसेंटेज बेस पे यूज होते हैं। तो अगर आपको परसेंटेज आता है तो इसमें भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रेशो, अनुपात। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको परसेंटेज आता है। और डिस्काउंट, बट्टा का, पार्टनरशिप एक्सेट्रा एंड मैनी मोर सब्जेक्ट होते हैं टॉपिक जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आता है तो ये भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर मैथमेटिक्स का यूज होता ही क्यों है। मैथमेटिक्स को जो यूज करते हैं हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ये तो आपको सभी को है। फिर आप सर कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन जब तक आपका माइंड पावर नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि मेजरमेंट करना है हमें, मेजरमेंट की यूनिट नहीं पता होगी तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम आपने देखा होगा जो 10th लेवल पे है, जो पास आउट स्टूडेंट है, उनमें से कम 10% ऐसे होते हैं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है। थ्योरी अटेम्प्ट या रफली कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पास आउट हो जाते हैं, या मे बी उनमें से कुछ 1-2% हम मान सकते हैं जिनको ये चीज नहीं आती। और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको डील करने होते हैं। जैसे कि आप अगर मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो वो आपको डिस्काउंट ऑफर करता है कि आपको 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो आपको इतने की पड़ेगी। और या फिर वो बोलता है कि इस पे जीएसटी लगेगा, फॉर एग्जांपल 18% या 28% एक्सेट्रा, तो आपकी उसकी प्राइस निकालनी है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो अगर कुछ प्राइस भी बढ़ा के बता दे तो आप उसको उतना पैसा देना होता है, तो इससे आपको नुकसान होता है। तो इससे रिलेटेड और भी सवाल होते हैं, जैसे कि आपने किसी को ब्याज पे पैसा दे रखा है तो आपसे कैलकुलेशन पूछी जाए, आपके घर वाले पूछें कि हमने किसी को 50,000 रुपए उधार दिए हैं 5% ब्याज पर, तो उसका ब्याज कितना होगा 5 महीने का, एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड। तो ये टॉपिक जो होता है परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको डील करते हैं। तो इसका जो बेसिक पार्ट था उसको हमने पहले पार्ट में रिलीज कर दिया था कि बिल्कुल डिटेल में कि क्या क्या चीजें, उसी को हम एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि सर मैथ का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर माइंड पावर है, नॉलेज है, तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर कैलकुलेशन कर ले तो कोई मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट के लिए हम अभी 3-4 टुकड़ों में बांट देते हैं, बहुत सारे होते हैं। जो मैक्सिमम होता है, या तो कोई आइटम से डील करोगे कि आपने कोई आइटम खरीदा, उसकी प्राइस निकालनी होगी उस टाइप से, या उसका वेट निकालना होगा, तो आइटम से रिलेटेड पूछ सकता है। या फिर टाइम से रिलेटेड पूछ सकता है कि 1 घंटे में की सैलरी इतनी है, या फिर कोई पर्सन है उसने एक फैक्ट्री में काम करता है, वो 2 घंटे में इतनी प्रोडक्ट बनाता है, या फिर मिनट में दे सकता है 7, या फिर वो डेज में दे सकता है कि 2 पर्सन है, उन दोनों मिलकर अगर 5 दिन में एक काम करते हैं तो 10 दिन में क्या काम करेंगे, एक्सेट्रा। अगर उनका परसेंटेज 20% और इंक्रीज करी जाए एम्प्लॉय में तो क्या होगी, या फिर मंथ के बेसिस पे या ईयर के बेसिस पे।
तो कैलकुलेशन के लिए जो मेजरमेंट है आइटम हो सकता है या फिर टाइम हो सकता है। नेक्स्ट है मनी, पैसा। पैसा इससे रिलेटेड हो सकता है। पैसों को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक तो इंडियन करेंसी और दूसरी फॉरेन करेंसी। इंडियन करेंसी में आते हैं रुपीज, पैसा, छोटी इकाई होती है जो पैसा सबसे छोटा होता है उससे, जो अगर उससे बढ़ के चलते हैं तो रुपीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद फॉरेन में जो करेंसी होती है वहां डिनोमिनेट करते हैं मिलियन में, बिलियन और ट्रिलियन में। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 बिलियन का मतलब होता है 10 करोड़, और ऐसे ही 1 ट्रिलियन का। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट हमने डिटेल में बना दिया, वहां देख सकते हैं आप। चलिए अभी इसमें कवर करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सर आइटम को अगर हमें डील करना है मेजरमेंट में तो कैसा। आइटम आपके पास जो भी आइटम होगा वो दो तरह का आइटम हो सकता है, मे बी लिक्विड आइटम और मे बी सॉलिड आइटम। लिक्विड आइटम तरल पदार्थ हो सकता है या फिर सॉलिड, जैसे कि अगर कोई लिक्विड आइटम है तो उसको हम जो मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, या तो लीटर में करेंगे या मिलीलीटर में या फिर किलो लीटर में। जैसे कि अगर दूध वगैरह है तो उसको लीटर में या मिलीलीटर में नापेंगे, और पेट्रोल डीजल है तो उसको किलो लीटर में नापते हैं। ऐसे ही अगर कोई सॉलिड आइटम है जिसको हम टच कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, इस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी एक्सेट्रा। अगर सोना चांदी है तो उसको जो वेट होता है, तोला, आपने सुना होगा तोला, 1 तोला में 10 ग्राम होता है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 कुंटल में कितनों किलो होते हैं एक्सेट्रा, अगर ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन से डील नहीं कर सकते हैं। इसका बेसिक पार्ट जो बिल्कुल डिटेल्ड में फर्स्ट पार्ट में बना दिया, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं कि सर परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में नाम इसका, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, प्रतिशत। प्रतिशत होता है। इसका जो सिंबल है परसेंटेज, ये सिंबल है इसका परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब होता है 100, कि हमने इसके 100 टुकड़ा कर दिए। अब जब आपको सवाल दिया जाएगा तो उसमें 3 तरह के आपको डेटा दे सकता है जिसके आपको डील करना है। या तो वो परसेंटेज में दे सकता है कि ए बी के पास है 20%, 28%, 40% एक्सेट्रा, या फिर आपको जो डेटा दिया जाएगा वो फ्रैक्शन में दिया जाएगा, मतलब भिन्न में, भिन्न। या जो आपको डेटा दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, भिन्न में दिया जाएगा, जैसे कि 3/5, 4/8 और 9/15 एक्सेट्रा, इस टाइप से दे सकता है। या फिर आपको नंबर्स में दे सकता है 50, 200, 1000 एक्सेट्रा। और इसके साथ ही या फिर आपको दे सकता है पॉइंट में, डेसिमल, हिंदी में दशमलव बोलते हैं इसको, दशमलव संख्या में। इस टाइप से आपको डेटा दिया जाएगा, उससे आपको कैलकुलेशन करवाई जाएगी। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ एक बेसिक पार्ट, जैसे कि रिजल्ट से हम बात करते हैं कि रिजल्ट के बेस पे परसेंटेज निकाल लेते हैं। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, जैसे कि हमने बताया था ऊपर कि वो परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होती है। अब अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, आई होप सो कि आपको परसेंटेज निकालना आ जाएगी। तो हमने मान के चला ये मिस्टर बी है, इसकी 10th की मार्कशीट है ये, और इसके इस प्रकार नंबर आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। हिंदी में 100 है, 100 का पेपर हुआ था, उसमें 39 आए, इंग्लिश में 55, मैथ में 57, साइंस में 48 और सोशल साइंस में 39 एंड संस्कृत में 68। इस प्रकार तो परसेंटेज निकालना है, तो अभी हम क्या करते हैं, इन सब का टोटल करेंगे। टोटल कर लिया हमने, तो टोटल पेपर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पेपर हो गए 6। एक पेपर 100 का है तो टोटल पेपर का नंबर कितने होंगे, 600। अब इसमें से आपके नंबर कितने आए, इन सबका हमने टोटल किया तो टोटल आता है 306। अब अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला है कि ऑब्टेन नंबर और डिवाइड बाय टोटल नंबर और इनटू 100।
अगर आपको परसेंटेज का साइन लगाना है तो इनटू, ये लिख देता हूं, अगर आपको परसेंटेज लगाना है तो हमें इनटू में शो करना होता है, और अगर हटाना है तो परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना होता है। ये चीज आप इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, ये बेसिक चीजें छोटी छोटी सी जिससे आपको। अब हमने कहा कि सर इसका परसेंटेज निकालना है, तो ऑब्टेन मतलब प्राप्तांक, आपको कुल संख्या दे रखी होगी उसमें से आपके पास कितने आए, इस टाइप से कुल अंक। ओके, तो अभी प्राप्तांक कितने हैं, 306 डिवाइड बाई 600 इंटू 100। अब जब भी आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो आप दो जीरो से, ये जीरो नहीं कटेगी क्योंकि मिड में है, अगर एंड में है तो कट जाएगी। तो जैसे इधर भी दो जीरो, इधर भी दो जीरो, 1 2 1 2 ऐसे हमने काट दिया। इसका मतलब होता है ये दोनों गुना होंगी और इसका भाग जाएगा 600 का। अब चाहे आप इसका भाग पहले इसमें दे सकते हैं, फिर बाद में गुना कर सकते हैं इससे, या फिर इसका भाग इसमें दे सकते हैं, जो बाद में बचेगी उससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास संख्या निकल के आएगी, अभी देखिए, तो हमारे पास टोटल नंबर कितना है, 306, 600 और 100 को हमने काट दिया, दो जीरो, तो बचा कितना, 6। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 51। तो जो आंसर निकल के आएगा वो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज, क्योंकि साइन लगाया तो आंसर क्या आ जाएगा, 51%। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर परसेंटेज से रिलेटेड सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं। एक तो सिंपल होता है बिल्कुल, जस्ट आपको ऑप्टेन नंबर दे रखा होगा, कुल अंक दे रखे होंगे, इस टाइप से चेंज कर देते डाटा। वो गांव की संख्या दे सकता है किसी की, या फिर स्कूल से रिलेटेड दे सकता है, या फिर कोई पॉपुलेशन से दे सकता है, या फिर कोई सब्जी से रिलेटेड, या कोई सेलर से रिलेटेड, और मे बी बजट से रिलेटेड। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले होते हैं सिंपल, या आपको सिंपल दे रखा होगा जिसमें आपको डेटा दोनों दे रखा होगा, कुल भी संख्या दे रखी होगी और ऑब्टेन संख्या भी दे रखी होगी। दूसरा हो सकता है इससे सिंपल में कि आपको डायरेक्ट परसेंटेज दे देगा, वो आपको डायरेक्ट परसेंटेज दे सकता है, मे बी 20%, 30% एक्सेट्रा, और आपसे वैल्यू निकलवाई जाएगी इस टाइप से। इसके बाद हम बात करते हैं, इनसे रिलेटेड हम सारे सवाल प्रैक्टिकल में करेंगे इसी वीडियो में आगे। तभी बात कर रहे हैं कि हम कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइप में सवाल वो दे सकता है कि ए बी डेटा दे सकता है और उनमें से दोनों की वैल्यू दे सकता है, या फिर किसी एक की मिसिंग कर सकता है। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट जो चेंजेस कर सकता है, एक की वैल्यू दे देगा, दूसरे की परसेंटेज दे सकता है। माना चलो ए की तो उसने वैल्यू दे दी 50 और बी की उसने परसेंटेज दे दी 20, इस टाइप से। नेक्स्ट जो सवाल उससे रिलेटेड बना सकता है परसेंटेज में, वो हो सकता है कि एक तो वैल्यू दे दे, एक फ्रैक्शन में दे दे, मतलब भिन्न में दे दे, इस टाइप से फ्रैक्शन, या फिर दोनों ही भिन्न में दे देगा, ए का पार्ट इतना है, बी का पार्ट इतना है, इस टाइप से। इसके अलावा वो चेंजेस कर सकता है, कॉम्बिनेशन बना सकता है। हो सकता है एक तो नंबर का डेटा दे देगा और एक फ्रैक्शन का डेटा दे सकता है, या फिर हो सकता है एक नंबर दे दे, एक परसेंटेज दे दे, या फिर एक परसेंटेज दे देगा और एक नंबर दे देगा। इस टाइप से वो कॉम्बिनेशन बना सकता है, या हो सकता है मिसिंग कर दे वैल्यू। नेक्स्ट जो सवाल का क्रिएट बना सकते हैं वो कैसे हो सकता है, टोटल वैल्यू नहीं दी होगी आपको, जैसे अभी हमने बात करें ना ओटी, ऑब्टेन अपॉन टोटल इनटू 100, शॉर्टकट में हम ओटी बोल लेते हैं, जिससे आपको याद रहेगा परसेंटेज निकालने के लिए ओटी। तो आपको टोटल वैल्यू नहीं दे रखेगी, ये निकलवा सकता है आपसे। नेक्स्ट हो सकता है कि वो आपसे वैल्यू फाइंड आउट करवाए कि आपको परसेंटेज दे रखी होगी या फिर वो भिन्न में वैल्यू दे रखा होगा, और उसके बेस पे आपको नंबर्स में वैल्यू निकलवा सकता है।
इसके अलावा वो हो सकता है कि टोटल वैल्यू फाइंड आउट करे और कॉम्प्लेक्स करने के लिए वैल्यू एक परसेंटेज में दे देगा और एक फ्रैक्शन में दे देगा इस टाइप से, या फिर एक की वैल्यू नहीं देगा इस टाइप से। नेक्स्ट जो सवाल बना सकते हैं वो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज को ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट कर सकता है डबल एडजस्टमेंट कर सकता है कि एक बार ऐड कर दिया और एक बार लेस कर दिया, या एक बार लेस कर दिया फिर ऐड कर दिया एक्सेट्रा इस टाइप से। या फिर हो सकता है मल्टीपल अरेंजमेंट, ऊपर के दिए गए सभी को मिला के एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। चलिए इनसे रिलेटेड अब प्रैक्टिकल सवाल करते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कहा था सर मेजरमेंट, आपको बेस पता होना चाहिए। जब तक आपको बेस नहीं पता होगा तो आप कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसमें प्रॉब्लम आएगी। आपको बेस जरूर पता होना चाहिए। हमने बताया था कि 3 तरीके हो सकते हैं, 3-4 तरीके जो हमने, जैसे कि नंबर्स में हो सकता है, वेट से रिलेटेड हो सकता है, टाइम से रिलेटेड हो सकता है, डिस्टेंस या एरिया से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको नंबर्स में पूरा पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मनी की पूरी डिटेल पता होना चाहिए आपको कि मिलियन बिलियन, अगर फॉरेन करेंसी पूछे, इंडियन करेंसी में पूछे तो आपको लाख 10 लाख करोड़ एक्सेट्रा ये सारी चीज पता होनी चाहिए, पैसे और इस टाइप से आपको डिटेल पता होना चाहिए। वेट के पूछे तो वेट आपको भी वेट में पता होना चाहिए कि ग्राम कितना होता है 1 किलो में, क्विंटल कितना होता है 1 क्विंटल में कितने किलो होता है, टन में कितना वेट होता है एक्सेट्रा। छोटी इकाई कौन सी है उनकी, बड़ी इकाई कौन सी है। टाइम से रिलेटेड हो सकता है, वो पूछ सकता है मे बी आवर्स में दे, या फिर मिनट्स में, या फिर सेकंड्स में, या फिर डेज को कैलकुलेशन कर सकता है कि 1 दिन 2 दिन, मंथ से रिलेटेड आपको कॉम्प्लेक्स कर सकता है कि टोटल ईयर में फरवरी से रिलेटेड डेटा दे सकता है कि आपको लीप ईयर दे दे इस टाइप से। लीप ईयर में 29 डेज की फरवरी आती है इस टाइप से। इसके बाद डिस्टेंस में आपको एरिया किलोमीटर इस टाइप से। ओके, और जो आपसे फाइंड आउट करवाएगा कि वैल्यू क्या क्या निकल सकता है, या तो वो परसेंटेज निकलवाएगा कि आपको कुछ डेटा दे रखा होगा उसके बेस पे परसेंटेज निकलवाएगा। डेटा हमने बात करी थी अभी जस्ट कि आपको डेटा कैसे दे सकता है, या तो वो परसेंटेज में देगा, या फिर फ्रैक्शन में देगा, या फिर डेसिमल में देगा, या फिर नंबर्स में देगा। इस टाइप से आपको डेटा देगा। वो प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं कि आपको डेटा कैसे देगा, या तो वो परसेंटेज में दे सकता है, या फिर फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में देगा, या फिर नंबर्स में दे सकता है, या फिर डेसिमल में दे सकता है। इस टाइप से आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बेस पे आपको परसेंटेज निकल जाएगी पर्टिकुलर एक आइटम की, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन या कैटेगरी इस टाइप से आपको दे रखी होगी, ए बी सी एक्स वाई जेड, राम श्याम और कंपनी ए बी, कंपनी बी, कंपनी एक्सेट्रा। या फिर हो सकता है वो आपको नंबर्स दे कि आपको नंबर्स निकलवाए, परसेंटेज दे रखी होगी और उसके आधार पे आपको नंबर निकालने उसके कि इसके कितने नंबर आएंगे। नंबर्स मतलब फिगर्स में जैसे कि 10 20 30 40 इस टाइप से। या फिर हो सकता है आपको टोटल भी निकलवाए। तो मतलब जो इसमें सवाल बनेंगे तो 3 सवाल बनेंगे, या तो आपसे परसेंटेज निकलवाएगा, या फिर नंबर निकलवाएगा, या फिर टोटल वैल्यू निकलवाएगी। जो आपको डेटा दे रखा होगा अगेन नंबर, फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड डेसिमल, इस टाइप से आपको डेटा दे रखा होगा। इसके कुछ फॉर्मूला है जो आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज सवाल करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। जैसे कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का हमने शॉर्टकट फॉर्मूला था OT इंटू 100। मतलब आपको जो संख्या टोटल दे रखी होगी उसमें से आपको प्राप्त कितनी हुई है वो ऊपर रखनी है और टोटल नीचे रखनी है, इनटू में 100 करना है। इनटू में 100 क्यों करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज का साइन लगाना है, इसलिए इनटू में 100 करना है। नेक्स्ट है कि अगर आपको वैल्यू निकलवाए, हो सकता है वो आपसे प्राप्तांक और निकलवाए, ऑक्टेन संख्या निकलवाए, या हो सकता है आपको टोटल निकलवाए। तो अगर आपको ऑक्टेन निकलवाएगा तो टोटल में इनटू कर देना परसेंटेज, जैसे कि 20% दे रखी है तो अब परसेंटेज हमें साइन हटाना है तो क्या करना है, डिवाइड करना 100। ध्यान रहे बस ये कॉमन चीजें।
इसके बाद आपसे टोटल वैल्यू निकलवा सकता है कि टोटल वैल्यू नहीं दे रखी होगी, आपको परसेंटेज दे रखी होगी और फिर ऑब्टेन नंबर दे रखे होंगे। इस टाइप से आपको डिटेल दे रखी होगी और उसके बेस पे आपको टोटल वैल्यू निकलवाई जाएगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं O into 100 डिवाइड बाई परसेंटेज, इस टाइप से। अब प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ सवाल करते हैं जिससे आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। चलिए, पहला सवाल है कि मान चलो, देखो सवाल में शॉर्टकट लिख रहा हूं, पूरा जो आपकी बुक्स में होंगी उसमें पूरी कहानी लिखी जाएगी कि एक विद्यालय ABC और उस गांव में रहते हैं, उसमें टोटल स्टूडेंट इतने हैं, उसमें से लड़के इतनी है और अभी इतना है। तो हमने उसमें से एक डेटा जो हमें काम काम का है वो बाहर निकाल लिया। जैसे कि हमने कहा कि टोटल स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ संख्या है वो कितनी है, 1500। उसमें से लड़कियां कितनी है, 900 और लड़के कितने हैं, 600। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताए, हमें परसेंटेज में बताएं इन दोनों को डाटा का कि गर्ल्स की कितनी है और बॉयज की कितनी है। तो अब हमसे क्या पूछिए, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हमने क्या आया सर, OT। परसेंटेज लगाना है तो क्या करना है, इंटू 100। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, जी गर्ल्स की परसेंटेज निकालने। ओके, गर्ल्स की ऑप्टेन संख्या दे रखी है कितनी है सर, 900। डिवाइड कर देना, टोटल संख्या भी दे रखी है, यस सर, 1500। अगर परसेंटेज लगा रहे तो इंटू में 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देनी है, चाहे ये ऊपर वाली काट सकते हैं या फिर आप ये 100 वाली काट सकते हैं। तो हमने 2 जीरो काट दिए, 1 2 1 2। इसका मतलब होता है इस संख्या का इस संख्या में भाग देना। पहले बताया था कि ये दोनों संख्या आपस में गुना होंगी और इसका भाग जाएगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इससे डिवाइड करना है। जो इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा उनको भी कवर कर सकता हूं, उनको भी कवर हो। ओके, तो अभी जो हमारे पास वैल्यू बची है, ऊपर बचा है 900 और नीचे 15। अब इसको डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आएगी उसकी परसेंटेज आपको निकल के शो हो जाएगी। तो अभी जो हमारे पास वैल्यू बची है 900 डिवाइड बाई 15, तो वैल्यू निकल के आई 60। परसेंटेज साइन जरूर लगाना है अगर आपसे परसेंटेज लिखने में कंजूसी नहीं करना है, अदरवाइज आपका आंसर सही होते भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉयज। बॉयज की कितनी परसेंटेज है, इस सेम इसके भी सर, इसकी संख्या दे रखी है हमें 600, टोटल संख्या दे रखी है 1500 और मल्टीप्लाई करना है 100 क्योंकि परसेंटेज का साइन लगाना है। तो सेम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 14%। 600 डिवाइड बाई 15। अब देखो ये, अब इसकी बॉयज की संख्या हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और मतलब अथवा। सर देखो, परसेंटेज का हमने बताया था, परसेंटेज बराबर कितना होता है, 100। अगर हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है और उनमें से एक की वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है और परसेंटेज ही निकालनी है, तो हम 100 माइनस जो परसेंटेज निकले उसको माइनस कर देंगे और वैल्यू हो जाएगी अकेली दूसरे की। तो जैसे कि 100 था, उसमें से 60% एक की थी गर्ल्स की, तो बॉयज की ऑटोमेटिक निकल जाएगी 40%। इस टाइप से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा सवाल करते हैं। अब सवाल देखते जाना, एक एक चीज चेंजेस जो अभी हमने बताया था कि इतने टाइप्स के आपके सवाल बनाए जा सकते हैं, वो हम सारे कवर करना है। यहां देखो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है और मेल की संख्या दे रखी है, फीमेल की नहीं दे रखी है, तो आपको कैलकुलेट करनी है। आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज बताएं, पहले आपको कॉम्प्लेक्स करेगा कि परसेंटेज बताएं, संख्या बाद में निकालें, इस टाइप से। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से जो कंसेप्ट है प्रॉपर उसको याद रखना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सर हमने देखो परसेंटेज निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला है OT इंटू 100। तो O कितना है हमारे पास, मेल का है, यस सर, कितना 10,000। टोटल भी दे रखा है सर 15,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देनी है और इसके बाद जो वैल्यू हो जाएगी आंसर हो जाएगा आपका। सर अब हमारे पास जो वैल्यू है 10,000, इसमें भाग दे देंगे हम 150
तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 66.6666 समथिंग, इस टाइप से लास्ट में 7 रहेगा। अब इसमें भी आप ध्यान रखें, जब आपके पास पॉइंट की संख्या आए, अगर आपका प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, मतलब कैलकुलेशन मिसमैच ना हो, तो आप मैक्सिमम 4 संख्या में ले सकते हैं। जो पॉइंट के बाद है आप 4 संख्या ले सकते हैं और कम से कम आप 2 संख्या लेंगे। इसमें भी अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो आप अगर वैल्यू पॉइंट के बाद अगर 4 संख्या ले रखी है, 2 संख्या दोनों में देखना, अगर हमने 4 संख्या ले रखी है, अगर फोर्थ नंबर की जो है अगर वो 5 से अधिक या 5 है, तो थर्ड नंबर की संख्या, जैसे कि अभी इसमें 1 2 3 4, ये पॉइंट के बाद 66, ये वाली संख्या अगर 5 है या 5 से ज्यादा है तो ये, और इसको हम 7 ले सकते हैं। सेम ऐसे ही थर्ड नंबर की अगर हमें सेकंड नंबर से रिप्लेस करना है, ये 6 है, तो इस वाली संख्या को हम 7 ले सकते हैं, और सेम ऐसे ही इसको 7 ले सकते हैं। तो अभी हमने कहा कि सर वैल्यू कहां तक लेनी है, मैक्सिमम 4 डिजिट और कम से कम 2 डिजिट। तो 66 2 डिजिट है, इसको सर राउंड ऑफ करना है क्योंकि 6 ज्यादा है, तो इसमें 7 लिख सकते हैं। और अगर हमें पॉइंटों में नहीं लेनी है, राउंड ऑफ करनी है, तो सेम वही कंसेप्ट रहेगा, 5 या 5 से ज्यादा है, मतलब 50 या 50 से ज्यादा है, तो 67 50 से ज्यादा है, तो इसको हम राउंड ऑफ 1 और कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो बन जाएगी 67%, इस टाइप से। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पूछा जाएगा सर फीमेल की संख्या बताएं। अभी हमने कहा कि देखो आपको एक वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, दूसरी वैल्यू भी परसेंटेज में निकाल रखी है, 2 वैल्यू दे रखी है टोटल 1 2, तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, 100 में से माइनस कर देना 66.67, तो वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिक 33.3, ये इसकी मेल। सर वैल्यू भी पूछी है परसेंटेज के साथ, वैल्यू सर आपको एक वैल्यू दे रखी है, टोटल भी दे रखा है, माइनस कर देना, 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 ऑटोमेटिक बच जाने, इस टाइप से। तो अभी इसमें सवाल में क्या चेंज किया, एक की वैल्यू मिसिंग कर दी। नेक्स्ट सवाल करते हैं, थर्ड नंबर। एक सेलर है जो कोई आइटम बेचता है, फ्रूट, उसने कहा कि मेरे पास 200 केजी फ्रूट है। अब इसमें भी कुछ चेंज करेगा, देखो एप्पल है उसके पास, बनाना है, ऑरेंज है, पपाया है। तो उसने बोला कि देखो 20 किलो तो मेरे पास सेब है, 50 किलो केला है, और ऑरेंज है 25%, ये चेंज कर दिया इसमें परसेंटेज दे दी और नंबर दे दिया, और उसके बाद पपाया है 80 केजी। तो आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कि आप इनकी मुझे परसेंटेज बताएं सभी की, कैलकुलेट परसेंटेज। या हो सकता है ये ऑरेंज की आपसे वैल्यू निकलवा सकता है कि इसकी वैल्यू बताएं कि कितने केजी ऑरेंज है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए वापस सर अगर देखो वैल्यू निकलवानी है तो सिंपल 1 2 3 4, सर हमारे पास 3 की वैल्यू दे रखी है, 1 की निकालनी है, ऑटोमेटिक तीनों को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 20 और 50 70, 20 प्लस 50 प्लस 80, तो कितनी आ गई 50 और 80 30 150। अब वैल्यू कितनी बचेगी, सर टोटल हमारे पास कितनी है 200, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी 50। सर ये वैल्यू निकल गई हमारे पास ऑरेंज की, तो ऑरेंज कितने हो गए 50 केजी। आपको सॉर्ट आउट करने बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि टाइम कम रहता है एग्जाम में। और अभी जब सॉल्व करने बैठे तो चाहे 1 की मिनट की जगह आप 5 मिनट ले, लेकिन प्रॉपर तरीके से करें, एक सवाल को बिल्कुल डीपली तरीके से देखें कि इसमें क्या क्या वो सवाल बना सकता है। चलिए 50 केजी वैल्यू निकल गई, सर परसेंटेज दे ही रखिए,
निकालनी नहीं है। अब बाकियों की परसेंटेज निकालनी है। अगर अब भी हमारे पास परसेंटेज 3 की दे रखी तो चौथे की ऑटोमेटिक निकल जानी। सर एक की दे रखी है, दूसरे की निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए सर ओटी, आप एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, ऑटोमेटिक बाकी के बनते जाने। सर एप्पल की निकालनी है, एप्पल की निकालनी है तो 20 केजी एप्पल है, तो ये तो हो गया आपके पास प्राप्तांक। टोटल कितने, 200 केजी। परसेंटेज लगाना है तो इनटू में 100, सॉल्व कर देना। 1 2, ये 0 से ये 0, अब कितनी बचा, 2, 2 एकम 2, 0 की 0, 10%। तो एप्पल कितना है, 10%। ऐसे ही बनाना की निकाल देना। बनाने के लिए भी सेम, 50 केजी अपॉन 200 केजी इंटू 100। सेम 2 0 से 2 0 कट गई, बाकी की बचा तो 25%। सर अब हमारे पास देखो 1%, 2% और तीसरी दे रखी है, चौथी परसेंटेज निकल सकती है आराम से। 25 25 10। सर 25 प्लस 25 प्लस 10, इन तीनों को टोटल करो, माइनस कर दो 100 में से, तो पपाया की ऑटोमेटिक निकल जानी है। 25 और 25 50, 10 60, 60 माइनस 100 करेंगे तो 40%। ये सॉर्ट हो गया। अब चाहे तो आप इस टाइप से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक कंपनी है जो उसने अपना बजट बना रखा है कि एक डिपार्टमेंट है ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। इसमें आपको देखो ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का निकलवा रहा है और टोटल दे रखा है। मैं वापस बोल रहा हूं कि जब आप सवाल होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें थ्योरी लिख रखी होगी कि एक कंपनी है बी लिमिटेड, उसमें डिपार्टमेंट है सेल्स का, एक है अकाउंट्स का, एक है फाइनेंस का, एक है मार्केटिंग का, एक है मैन्युफैक्चरिंग का, इस टाइप से। या फिर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और उसने टोटल बजट बता रखा है कि 5 लाख है, और जिसमें से डिपार्टमेंट ए को 2 लाख दे रखे हैं, डिपार्टमेंट बी को 15% दे रखा है, डिपार्टमेंट सी का बताओ कितना होगा, परसेंटेज में बताएं और वैल्यू में भी बताएं, इस टाइप से। तो उसमें से हमने जो फिगर आउट करी है वो वैल्यू निकाल रखी है। तो आपको भी जब सॉल्व करें तो इस टाइप से आप उसमें से नंबरिक वैल्यू को फाइंड आउट कर लें और फिर सॉल्यूशन करने बैठे तो इजीली हो जाएगा। तो देखो अभी टोटल है हमारे पास, परसेंटेज दे रखी है, सर दूसरे की परसेंटेज नहीं दे रखी, नहीं तो तीसरे की ऑटोमेटिक देखिए। सर इसमें नंबर दे रखा है लेकिन 2 और वैल्यू, तो नंबर भी नहीं निकल सकता। तो अब क्या करें, या तो एक और की परसेंटेज होनी चाहिए या फिर एक और की वैल्यू होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक निकल जाना है। तो अभी इसमें चेंज किया है। सर देखो एक तो इसमें वैल्यू नहीं दी, एक परसेंटेज में दे दिया, ये इसमें करेक्शन कर दिया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज से वैल्यू निकालनी है या फिर परसेंटेज निकालनी है। सर परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकालना इजी हो जाता है। हमें ये सीख चुके हैं कि OT इंटू 100। सर O कितना है हमारे पास, 2 लाख। डिपार्टमेंट ए है, टोटल कितना है 5 लाख इंटू में 100। सर पर अब 0 से 0 काट दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 100 गुना 2 तो बराबर गया 200। इसको डिवाइड कर दो इससे, 5 चौके 20, 0 की 0, 40%। तो अब जो हमारे पास डिपार्टमेंट ए का वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज आ गई हमारे पास 40%। सर बी की दे रखी है डिपार्टमेंट बी, इसका दे रखा है सर हमें 50%। सर दोनों को टोटल कर देंगे, 50 55, सर 55%। सर हमें सी की निकाल ली है। सर जब 2 3 डेटा दे रखा है, 2 की वैल्यू दे रखी है,
तीसरे की ऑटोमेटिक निकल जानी। सर टोटल परसेंट होती है 100, 100 से माइनस कर देंगे 55, तो बराबर कितना आ जाएगा 45%। सर इसको वेरीफाई करना है। ओके, दूसरा तरीका, सर देखो 2 लाख दे रखी है, अब नंबर निकालने, परसेंटेज दे रखी है हमें। नंबर निकालने के लिए हमने बोला था सर टोटल इनटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100। तो टोटल कितना दे रखा है हमें 5 लाख, बजट इनटू में कितना निकला अभी 15 दे रखा है, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो बचा कितना बचा है सर 5000 इनटू में 15, तो वैल्यू कितनी जाएगी 75,000। सर ये डिपार्टमेंट बी का आ गया। सर डिपार्टमेंट सी का निकालना है। सर 2 की वैल्यू दे रखी है, तीसरे की ऑटोमेटिक। सर टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 5 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे, ए का माइनस कर देंगे बी का, 2,75,000। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितनी 5 लाख माइनस 2,75,000, 2,25,000 आ जाएगी। तो अब जो वैल्यू बचेगी 2,25,000, ये डिपार्टमेंट सी की। सर अब ये परसेंटेज में बताएं, ये 45% निकला, वेरीफाई कराएं। ओके, ओटी निकलना है, ओ अपॉन टी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला। इसको आप जब भी सॉल्व करें लिखते जाएं जिससे आपको याद हो जाए प्रॉपर तरीके से। 225 डिवाइड बाई टोटल 5 लाख इंटू में 100। तो वापिस अब 0 से 0 कर दें, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये एक्स्ट्रा हो गई थी, मिटा देता हूं जिससे आपका ध्यान ना हो। तो अब हमारे पास वैल्यू बची 225। सर 225 डिवाइड बाय 5, 45। सर क्रॉस वेरीफाई हो गया 45%। सर देखो हमने परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू निकाली तो भी 45 आया था, हमने कैलकुलेशन करी तो भी 45% आया, ये दोनों सेम आ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सर एक हॉस्पिटल का डेटा, उसमें बोला कि सर देखो डॉक्टर है उसमें 50, नर्स है 9/30, 9/30, और अदर स्टाफ भी है, वो बताएं कितना। अब देखो इसमें क्या गया, एक वैल्यू दे दी, एक भिन्न में दे दी वैल्यू, और एक दी नहीं, इस टाइप से। एक नया सवाल बना सकता है ऐसे। चलिए इसको सॉल्व करें। सर सबसे पहले आपको भिन्न से तोड़ना है, जब आपको भिन्न दे रखी है उसको तोड़ देना है, मतलब परसेंटेज में बदलना है। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए पहले जैसे भिन्न दे रखी है वैसे ही, मतलब, और परसेंटेज बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन करें। सर 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 30, तो आपके पास क्या आएगा। अब सर जो वैल्यू आ गई ये आ गई हमारे पास 30%।
सर परसेंटेज आ गई तो अब हम निकाल सकते हैं, हाँ क्योंकि हमें टोटल स्टाफ भी दे रखा है। सर टोटल स्टाफ दे रखा है तो हमने कहा था नंबर्स निकाल सकते हैं, परसेंटेज से नंबर निकालना वापिस, टोटल इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, इस टाइप से आप नंबर निकाल सकते हैं। तो सर नंबर कैसे निकाले, नर्स बराबर सर कितनी टोटल कितना स्टाफ है सर 90, नर्स का परसेंटेज दे रखा है 30 डिवाइड बाय 100, 1 2 1 2 ये कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 27 होती है 27। सर वैल्यू आ गई इसकी परसेंटेज भी आ गई। सर दो वैल्यू निकली हमारे पास, एक 50, सर दो वैल्यू तो तीसरी ऑटोमेटिक निकल जानी है, तो 90 माइनस कर देंगे 50 प्लस 27, तो अदर ऑटोमेटिक निकल जाने हैं 50 प्लस 27 माइनस कर देंगे 90, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, अदर की 13। इस टाइप से परसेंटेज निकालने, सर एक परसेंटेज दे रखी है, दूसरे की और निकाल लेते हैं, 50 डिवाइड बाई 90 इंटू 100। सर 50 में इंटू करेंगे 100 भाग देंगे 90 का, तो हमारे पास कितने देगी 55.55% सर अभी हमने कहा था पॉइंट के बाद वैल्यू हमें राउंड ऑफ करनी है, दो संख्या लेनी है कम से कम, 555 था, तो इसको क्या कर देंगे 6%। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सर अब दो की परसेंटेज निकल रही है, तीसरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, डॉक्टर और नर्स की परसेंटेज जोड़ना, अदर की माइनस कर देना 100 में से, तो अदर की परसेंटेज निकल जाएगी। इस टाइप से ये सवाल। सर इसमें एक नया दिखना, नेक्स्ट और सवाल करते हैं। एक बार अभी तक जो कर रहा है हमने रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे सवाल करने हैं, तो अपना रिवाइज हो सकता है। सर रिवाइज न्यू कंसेप्ट कौन कौन सा ऐड हुए थे, सर देखो सबसे पहले हमें वैल्यू दे रखी थी टोटल स्टूडेंट, जिसमें दोनों की वैल्यू दे रखी, गर्ल्स एंड बॉयज की। ओके, इसके बाद इन्होंने नया क्वेश्चन बना सकता था, एक की वैल्यू नहीं दी थी सर, उसमें विलेज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता है सर, वो टोटल दे रखी थी, एक की वैल्यू परसेंटेज में दे रखी थी और एक की नंबर्स में दे रखी थी। इसके बाद उन्होंने सवाल बनाया कि टोटल वैल्यू दे रखी, एक की परसेंटेज में दी, एक की फ्रैक्शन में दी। नेक्स्ट उन्होंने जो सवाल बनाया वो हो सकता है कि टोटल वैल्यू दे रखी, एक फ्रैक्शन में दे रखी, परसेंटेज में दे रखी। इससे जो नेक्स्ट सवाल बना सकते हैं वो टोटल दे रखी थी, गर्ल्स की वैल्यू नहीं दे रखी, बॉयज की डेसिमल में दे रखी थी। चलिए सर ये सवाल भी कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस। सर ये वाला तो हमने कर ही लिया था ऊपर, ये नया वाला करके देख लेते हैं। देखो टोटल दे रखी है, बॉयज की निकालनी है, वैल्यू निकालनी है परसेंटेज। सर जब हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक की दे रखी है तो टोटल में से माइनस कर देना। सर 1500 माइनस कर देंगे 900, तो ऑटोमेटिक 600 आ जाएगा। सर वैल्यू तो निकल गई। अब आपने परसेंटेज पूछा है, तो सर परसेंटेज के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था OT इंटू 100, तो G का भी निकल जाएगा और B का भी निकल जाएगा, गर्ल्स का भी और बॉयज का। सेम वैल्यू 900 डिवाइड बाई 1500 इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगाना है क्योंकि दोनों से 0 कट दी और इससे कट गए, तो आ जाएगा हमारे पास 60%। 100 माइनस 60 कर देंगे तो बचेगा 40%। सर दूसरा परसेंटेज में निकल गया। आई होप सो समझ में, बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। नेक्स्ट है बी। सर इसमें वैल्यू दे रखी है, एक परसेंटेज में और एक नंबर्स में। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका परसेंटेज निकालनी है। ओके सर परसेंटेज निकालनी है तो OT
इंटू 100। सर ओ कितना है 900, टी कितना है 1500, इंटू कितना करना है 100, तो कितना आ जाएगा 60%। ये इसका 60% निकल गया। सर दूसरे की परसेंटेज दे ही रखी है, ऑटोमेटिक हो गया सवाल। सर इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके इन दोनों को माइनस कर दो। 1500 माइनस 900 बराबर 600। सर बहुत ईजी है, इस टाइप से सवाल बनाते रहते हैं, लेवल धीरे धीरे हार्ड करते जाएंगे। इसके बाद है सर टोटल स्टूडेंट दे रखा है, एक परसेंटेज में दे रखी है और एक नंबर्स में फ्रैक्शन के वाले। सर ये फ्रैक्शन दे रखा है, मतलब भिन्न में दे रखी है। तो सर हमने कहा सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। किसमें, परसेंटेज में, तो 6/15 परसेंटेज में बदलना है तो इंटू में 100 करो। सर 6 इंटू 100 डिवाइड कर देंगे 15, सर आ गया 40%। सर एक परसेंटेज दे रखी है, दूसरी निकल गई ऑटोमेटिक। सर वैल्यू निकालनी है, तो सर वैल्यू निकालने के लिए आपको टोटल इंटू परसेंटेज कर देना है। जैसे कि गर्ल्स की निकालनी है 1500 टोटल है, परसेंटेज कितनी दे रखी है 60, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 900। आई होप सो ये समझ में आएगा यहाँ तक। नेक्स्ट डी, सर एक फ्रैक्शन में दे रखी है, एक परसेंटेज दे रखी है। सर सेम सवाल है, बस ऊपर नीचे कर दिया है। आई होप सो ये भी निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट करते हैं। सर यहां कुछ चेंज किया है, इसी टाइप से एक नया सवाल देखिए कि यहां आपको टोटल वैल्यू दे रखी है, गर्ल्स की संख्या नहीं दे रखी और बॉयज की डेसिमल में दे रखी है। सर डेसिमल में दे रखी होगी तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर, परसेंटेज का सवाल करना है तो परसेंटेज में बदलना है। सर परसेंटेज में किस किस को बदलना है, अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा हो मतलब भिन्न, या फिर आपको डेसिमल में दे रखा है, तो दोनों को आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज में बदल देना है। परसेंटेज में बदलने के लिए फ्रैक्शन में इंटू करना होता है, डेसिमल में भी इंटू करना होता है 100 को। तो सर जैसा भी डेसिमल दे रखा है तो 0.4 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। परसेंटेज में बदल है तो परसेंटेज का साइन। सर अब तो हो गया, परसेंटेज का दे रखा है तो अब नंबर्स निकाल सकते हैं, हाँ इजीली। सर देखो नंबर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था टोटल इनटू में परसेंटेज, परसेंटेज कितनी है 40 डिवाइड बाई 100, तो टोटल कितना हमारे पास 1500। सॉल्व करो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो ये संख्या किसकी आ गई, बॉयज की। बॉयज की आ गई तो गर्ल्स की माइनस कर देना, ऑटोमेटिक आ जानी है। 1500 माइनस 600 तो वैल्यू क्या बचेगी 900, इसमें से माइनस 600 कर देंगे। सर ये तो इजी है, अभी जो बाकी भी सवाल आएंगे सेम ऐसे आएंगे। क्या करते हैं वो 1 2 3 इनमें से ऑटोमेटिक वैल्यू चेंजेस करते रहते हैं, बस प्लस माइनस करते, जैसे अभी हमने बताया था उस टाइप से, या फिर उसमें डेटा का नाम चेंज कर दें इस टाइप से। चलिए और सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आज इस वीडियो में ये परसेंटेज का जो चैप्टर है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिस भी तरह के इसमें सवाल आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में या फिर बेसिक लाइफ में जो यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमने सवाल लिया है इसमें, एक मान के चलो मिस्टर एक्स है जिसके पास एक गार्डन है और उसमें उसके पास टोटल कितने हैं 800 पेड़ हैं, जिसमें नीम के हैं 20%, पीपल के हैं 2/5 और बरगद के निकाल लें। सर इसमें हमें तो तीनों को कॉम्बिनेशन बना दिया, यस सर परसेंटेज भी दे दिया, फ्रैक्शन भी दे दिया, वैल्यू भी मिसिंग कर दी इस टाइप से। तो इसका सॉल्यूशन करना है तो
सर सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या सर, हम फ्रैक्शन दे रखा है तो इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल देंगे। सर परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है 100, तो 2/5 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 5 करो। ओके, सामने कर देते हैं, 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 5। सर 40% आया ये। सर एक परसेंटेज दे रखा है, 2 दे रखा है, तीसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यस सर, टोटल परसेंट कितना होता है 100, इसमें से माइनस कर देंगे 20%, 40%। सर ये नीम का हो गया, ये पीपल का हो गया, तो बाकी का जो बचेगा बरगद का जाएगा। 20 और 40 60, 60 माइनस 40 तो बराबर कितना बच गया 40%। ये किसका बच गया, बरगद का। सर वैल्यू निकलवानी है, वैल्यू निकालने के लिए हमने बोला था सर टोटल में इनटू करना है, परसेंटेज डिवाइड करना है 100। ये फॉर्मूला आप लिखते जाएं बस, इस टाइप से ऑटोमेटिक परसेंटेज के सवाल किसी भी तरीके के सॉल्व होते जाएंगे। तो 800 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों जीरो गई, 8 दूनी 16, ये जीरो और, तो ये संख्या आ गई नीम की। ऐसे क्या निकालेंगे, पीपल की, पीपल की परसेंटेज निकल गई थी 40। ओके, तो 800 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, 8 चौके 32, एक जीरो। सर दो वैल्यू आ गई नीम की और पीपल की। ओके, नीम प्लस पीपल कर देंगे। सर 160 प्लस 320, दोनों का टोटल होता है 160 प्लस 320, 480, टोटल हो गया 480। सर हमारे पास टोटल जो वैल्यू दे रखी है पेड़ की वो दे रखी है 800, इसमें से अगर हम 480 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है 320। तो ये संख्या आ जाएगी हमारे पास बरगद की। सर तीनों की वैल्यू निकल गई, परसेंटेज भी निकल गई, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट सवाल है, सर एक सेलर है मिस्टर एम, वो टीवी सेल आउट करता है। वो कह रहा है कि देखो, अब नया सवाल इसमें क्या बन रहा है, सेल दे दी परसेंटेज में और बोला कि बाकी के शेष ये बच रहे हैं। अब इसको कैसे कर, अभी तक सवाल हो गया, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना आपको माइंड पे, बस कंसेप्ट याद रखना है। सर हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। ओके, वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 2, सर ऑटोमेटिकली टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, बेची कितनी है 25, बाकी कितनी बची तो 75%। सर टोटल निकालने के लिए ओ अपॉन परसेंटेज इनटू 100, बस ऊपर नीचे करते रहना है इस टाइप से। तो सर टोटल निकालना है हमें, ऑप्टेन दे रखी है, हाँ अभी ऑप्टेन क्या हुई हमारे पास, ये नहीं सर ये तो कंफ्यूजन हो रहा है, या फिर आप फॉर्मूला से याद रख लेना। ओके, तो अभी हमने कहा सर ये परसेंटेज बची, तो सर अभी जो हमारे पास बची, अगर ये परसेंटेज हो गई ना सर, ये परसेंटेज दे रखी थी हमें, टोटल परसेंटेज होती है 100, इसमें से अगर हमने जो सेल करा वो बाकी बच गया, वो शेष परसेंटेज में तो बचा 75%। तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू दे रखी है और उसकी परसेंटेज भी दे रखी है तो टोटल वैल्यू निकलेगी जो उसके सेम
परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे और इनटू में 100 कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू टोटल जो थी वो आ जाएगी। तो अब इसमें है 960। सर ये हमारे पास वैल्यू है, इसका परसेंटेज सर हमने निकाल लिया 75 आया था, डिवाइड कर दो, इनटू कर दो 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1280। सर अभी ये पता कैसे चलेगा कि सवाल सही है या गलत? ओके, इसमें से माइनस करो 960, कितनी बाकी 1280 माइनस 960, 320। सर ये बची 320। अब अगर इसका जो परसेंटेज निकाले हम 25 आया तो सही है, अदरवाइज गलत है। सर परसेंटेज निकालने के लिए O अपॉन टी इंटू 100। सर O कितना है 320, टोटल कितना है 1280 जो हमने निकाला है, इंटू क्या करना है 100, तो ये परसेंटेज निकल जाएगी। डिवाइड करो, सर 320 करना है, इंटू में 100 करना है और डिवाइड कर देना है 1280, 25% आना चाहिए सर 25। ओके, तो आपका सवाल सही है, ये आपका क्रॉस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो सवाल है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है, ए बी सी। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। उन्होंने बजट बना रखा है कि ए को जो बजट दे रखा है वो मैक्सिमम 50,000, बी 90,000 और सी 70,000। अब कह रहे हैं कि इनके बेस पे आप हमें बताएं कि ए बी और सी का परसेंटेज क्या होगा। अब ये कैसे? परसेंटेज निकालने के लिए टोटल चाहिए आपको और ऑप्टेन चाहिए। मतलब टीओ, ओटी चाहिए आपको। सर टोटल नहीं दे रखा है। ओके, 3 डिपार्टमेंट है, टोटल ऑटोमेटिक किया जाना है, इन तीनों को टोटल कर दो 1 2 3, तो बराबर आपके पास टोटल आ जाएगी वैल्यू 50,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000, तो आपके पास टोटल वैल्यू हो जाएगी 2,10,000। सर अब परसेंटेज निकालनी, ओके निकालो ए की। सर ओटी, ओ अपॉन टी इंटू 100, फॉर्मूला लिखते जाए जैसे याद रहे। ए का निकालना है तो 50,000 अपॉन 2,10,000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अब बाकी क्या बचा 500 अपॉन 21, 500 अपॉन 21 23.8095। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई 23.8095। सर मैक्सिमम 4 वैल्यू लेनी है, कम से कम 2 वैल्यू लेनी है। ओके, ऐसा ही बी का निकाल लेंगे। बी का 90,000 डिवाइड बाई 2,10,000 इंटू 100, ओ अपॉन टी, सेम प्रोसेस। अब वापिस 2 जीरो से 2 जीरो काट देनी है, ये कट गई, ये 4 जीरो ऊपर वाले काट दें, ये काट दिया। अब बचा 9 और 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 900 में भाग देंगे 21 का, 900 डिवाइड बाई 21, तो आपके पास आया 428571, 42.8571 परसेंटेज। सर 2 का परसेंट आ गया, तीसरे का ऑटोमेटिक आ जाना है, इन दोनों को जोड़ना है और -100 में से कर देना है।
33.8095 प्लस 42.8571। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 66.6666। सर सी की कितनी आएगी? 100 माइनस कर देना है 66.666 और 4 की वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 33.33%। ये सी का। सर वेरीफाई करके देखें एक बार। ओके, थर्ड की वैल्यू कितनी है? 70,000। डिवाइड करो 2,10,000 इंटू में करो 100। 4 जीरो से 4 जीरो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बाई 21 कर देना। 700 डिवाइड बाई 21। सर 33.33 ये परसेंटेज आ गया सी का। ये हमारा क्रॉस वेरीफाई हो गया। आई होप सो अब आप कुछ समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आगे क्या सवाल बना सकते हैं वो। यहाँ एक अमन है जिसके पास एक लैपटॉप है, उसकी प्राइस है 50,000 रुपये। यह कह रहा है कि देखो उसने डिक्रीज किया, मतलब कमी। आप जब भी सवाल करें तो 2 बार पढ़े या 3 बार पढ़े अच्छे से, जब तक आपको उसको बेस नहीं पता चलेगा तो सॉल्व करने में कुछ और ही निकालोगे आप। तो हमने कहा डिक्रीज, यहां कमी करी थी उसने 25%। ओके, अगर यही सवाल खत्म होता है, इसके अलावा एक और ऐड करना है, इस टाइप से सवाल ऐड होता जाता है, तो आपको टुकड़े काटते जाना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सर देखो डिक्रीज, जैसा ये बोलता जाए वैसा वैसा करते जाना है, परसेंटेज से नंबर निकालना है। ओके, तो 50,000। सर नंबर निकालना है, नंबर निकालने के लिए क्या था हमारे पास? टोटल इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100। ओके, नंबर कितना है हमारे पास? टोटल 50,000। परसेंटेज कितनी है? 25। नंबर निकालना है तो डिवाइड बाई 100। ओके, सॉल्व करो। 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब हमारे पास बचा 500 इंटू 25, तो वैल्यू आई हमारे पास 12,500। ये वैल्यू होगी। सर ये प्लस करना माइनस? सर कमी करनी है, डिक्रीज करना है। ओके, तो 50,000 माइनस 12,500। 50,000 माइनस 12,500, तो आपके पास वैल्यू आएगी 37,500। अभी पार्ट ए हो गया। मान चलो इसको पार्ट में बांट लेते हैं, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ऐसे अगर यहीं तक पूछा है कि डिक्रीज करा है तो बताओ कितने में बेचा, तो ये आंसर आ जाएगा। अब उसने बोला कि एंड, और उसने क्या जीएसटी ऐड कर दिया इसमें 18%। तो अब बताएं सेल कितनी हुई। ओके, तो अभी हमारी प्राइस कहां तक आ गई? यहां तक 37। इसमें क्या करना है? 28% ऐड करना है। सर परसेंटेज और नंबर में ऐड कैसे करें? पहले नंबर से नंबर निकालो परसेंटेज का, 18 डिवाइड बाई 100, तो ये इसका नंबर निकल जाएगा। 37,500 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, 6,750। सर ये क्या करना है? ऐड करना है। किसमें? इस वाली वैल्यू में, तो ऐड कर दो 6,750, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 44,250। सर यहां आंसर जो आ गया हमारा 44,250। इसमें एक और सवाल बना सकता है। अब वो पूछ सकता है कि बताओ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये प्रॉफिट लॉस में समझेंगे। इसमें क्या पूछ सकता है? तो पूछता है कि बताओ नेट प्रॉफिट या लॉस
कितना होगा, इस टाइप से। चलिए इससे रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं, ऐसे ही जो भी बात कर रहे हैं आगे आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डेटा दिया है कि मान के चलो कोई एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें पासिंग परसेंटेज रखी है 65 और मिस्टर जेड है जिसके 85 मार्क आए हैं और फिर भी वो 75 मार्क से फेल हो जाता है। तो बताओ एग्जाम का टोटल मार्क थे वो कितने का था, ये आपको निकालना है। और या फिर इस टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें क्या चेंजेस करेगा कि वो बोलेगा कि एग्जाम की पासिंग परसेंटेज 36 मतलब 36% नंबर चाहिए और दिलीप ने स्कोर किए हैं 24 और फिर वो 9 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताएं टोटल नंबर कितने का था पेपर जो हुआ था। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए को देखो, पासिंग परसेंटेज कितनी चाहिए थी 65, नंबर कितने आए 185 और फेल कितने से हुए 75 से। ये ऑक्टेन है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि टोटल मार्क बताएं कितने का था। ओके, टोटल ये निकालना है। ओके, तो यहां हमारे पास वो कह रहा है कि उसके 185 आए हैं, उसके बाद 75 नंबर से फेल हो गया। तो बताएं उसके टोटल जो मार्क थे पेपर का वो कितने थे। तो हमने कहा अगर ये 75 इसके आ जाते तो ये पास हो जाता और इसकी 65 बन जाती परसेंटेज। तो 185 प्लस 75 जोड़ दो, कितना आएगा 185 प्लस 75 260। तो टोटल नंबर कितने चाहिए थे 260, परसेंटेज में कितने चाहिए थे 65। सर अब टोटल निकल जाएगा। हमने कहा था अगर आपको टोटल चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए ऑक्टेन नंबर और उसका परसेंटेज, ये दोनों होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज है तो आपके पास टोटल वैल्यू निकल जाएगी। सर है 260 चाहिए थे, परसेंटेज कितने 75, परसेंटेज ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहां आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे कितने का एग्जाम था। इसको सॉल्व करें, 260 इंटू 100 भाग दे दो 65, 400 नंबर का पेपर। तो पेपर कितने नंबर का हुआ था 400 नंबर का। ओके, नेक्स्ट जैसे कि इसमें चेंजेस क्या कर सकता है। अब उसने कहा कि देखो 2 परसेंटेज दे दी, एक नंबर दे दिया। उसने कहा कि देखो एग्जाम में कितने परसेंटेज नंबर चाहिए 36, दिलीप ने स्कोर कितने किए 24 परसेंटेज में। ओके, और फिर वो कितने नंबर से फेल हुआ है 9 मार्क्स से। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे सर, सॉल्यूशन कैसे कर देंगे। ओके, इसमें सर पासिंग परसेंटेज कितने चाहिए 36, कितने आए हैं उसके 24। सर परसेंटेज है, अगर उसके और माइनस कर देते तो उसने 12%, अगर 12% नंबर और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है। सर परसेंटेज दे रखिए नंबर, हाँ सर अगर उसके 9 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता है।
सर नंबर भी आ गया, तो अब आपके पास टोटल नंबर निकल जाएंगे। सर 9 नंबर और आते हैं जो कि 12% है, तो टोटल एग्जाम आ जाएगा आपके पास कितने नंबर का था। तो 9 इंटू 100 भाग 12, 75। तो पेपर कितने नंबर का होता? 75 नंबर का। आई होप सो ये स्टार लगा लें आप, इस टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें इस टाइप से इजी भी पूछ सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट हमने कहा देखो सर रेशो दे रखे होगा 3:3:2, अब आपको कह रहे हैं कि इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में कैसे बदलना है? अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इजी है, अदरवाइज बहुत कठिन लगेगा। सर रेशो को पहले दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 बराबर कितना हुआ? 5। अब पूछ रहा है ए का परसेंटेज बताएं, तो 3 अनुपात टोटल क्या रहा हमने, तो आया 5, परसेंटेज लगा रहे हैं तो गुना में कर देंगे 100, तो आंसर आ जाएगा 60%। ऐसे ही बी का है 2, टोटल है 5, इंटू में करेंगे 100, तो बराबर आ जाएगा 40%। हो सकता है वो सवाल पूछे कि परसेंटेज में दे रखा है इसको दशमलव में बदल दो, डिवाइड बाई 100 कर देना, तो 0.6, 0.4, इस टाइप से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। ओके, ये सवाल दे रखा है, इसको भी आप स्टार लगा लें। यहाँ इसने बोला है कि मिस्टर वाई है और मिस्टर जेड है, इन दोनों के कुछ डेटा हैं अलग अलग। इसने कहा कि मिस्टर वाई के 75% नंबर हैं 500 में के, जो कि ज्यादा है मिस्टर जेड से जिसके नंबर आए 400 में से 80%। तो बताएं वाई के कितने परसेंट नंबर अधिक हैं? कितने परसेंटेज नहीं पूछा है, सिर्फ नंबर पूछे हैं। ओके, पहले इन दोनों का नंबर निकाल लेना। सर y का परसेंटेज दे रखा है, नंबर से निकालना है। परसेंटेज से नंबर निकालने के लिए टोटल इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ओके सर, 500 इंटू 75 डिवाइड बाय 100, 500 इंटू 75 डिवाइड बाय 100, 375। 375 नंबर हैं y के। z के कितने नंबर आए हैं? z का है 400 में से 80% डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, जीरो की जीरो, 320। अब पूछा है हमसे कि y के कितने नंबर अधिक है, तो 375 y के माइनस कर दो z के, 375 माइनस 320, 55। तो कितने नंबर अधिक है? 55 नंबर अधिक है y के, 55 नंबर अधिक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर पी, जिसके पास एक बुक है जिसको वो सेल करना चाहता है, और उसने कहा कि देखो फर्स्ट प्राइस उसने 10% डिक्रीज करी है, मतलब कम करा है, उसके बाद उसने इंक्रीज करी है 20% से। तो बताओ उसकी सेल प्राइस क्या होगी, और नेट बताएं कि इंक्रीज क्या होगी डिक्रीज क्या होगी। इस टाइप के आपके गवर्नमेंट एग्जाम में सवाल आते हैं। अगर आपका बेस तैयार होता जाता है तो ये सवाल ऑटोमेटिक हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत हार्ड लगने लग जाते हैं। तो चलिए सर स्टेप बाय स्टेप, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया। पहले सर 10% से कम कर देते हैं। सर कीमत नहीं दे रखी, तो हमने कहा जब परसेंटेज का सवाल हो तो क्या होगा, 100, परसेंटेज बराबर 100। तो अब हमने कहा कि कीमत कितनी है, 100 रुपए। सॉल्यूशन,
तो बुक की कीमत कितनी है, हमने मान लिया 100 रुपये। अब उसने कहा कि डिक्रीज करना मतलब कमी कर देना है 10% से। 100 का 10% निकालेंगे तो 10। आई होप सो आप निकालना सीख गए होंगे आप। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 90। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद वो रोके कि देन उसके बाद क्या करना है, 20% बढ़ाना है, तो प्लस करना है 20%। इसको वैल्यू निकाल देंगे, ये भी मैं निकाल दिखा देता हूं आपको। साइड में कर देता हूं, 90 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, दोनों मल्टीप्लाई 18 आ जाएगा। तो टोटल जो आएगी हमारे पास 108। ये हमारी सेल प्राइस आ गई। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट इंक्रीज और डिक्रीज, बताएं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। सर हमारी बुक की जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपए। अब जो हम बेच रहे हैं इसको 108 रुपए में, तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है, 8 रुपए। ज्यादा है कम, सर ज्यादा है। ज्यादा है तो बढ़े थे तो इंक्रीज। अब सर इंक्रीज कितना हुआ ये पूछ रहा है, तो 8 ही हुआ। टोटल कितना था 100, इंटू में 100, जीरो से जीरो बराबर 8% नेट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वैल्यू बढ़ी है, 100 की थी 108 में गई है। चलिए नेक्स्ट पूछा है उसने कि कन्वर्ट करें इनको परसेंटेज में। ओके, 2/5, 2/5 इंटू परसेंटेज में करना है तो 100। सॉल्व कर दो, 5 दूनी 10, जीरो, 20 दूनी 40, 40%। ए हो गया। बी का 9/15, सॉल्व करो, 9/15 इंटू 100, 900 में भाग दो 15 का, कितना आएगा 60%। सर कैसे, स्कूल वाला सवाल याद आया तो 60%। सी का 22/40, इसको सॉल्व करो। सर परसेंटेज में करना है तो 22, 40, चाहे कोई से भी हो, इंटू 100 करना है। ओके सॉल्व करो, 22 इंटू 100 डिवाइड कर दो 40 से, परसेंटेज आ गया 55 पर, 55%। ओके नेक्स्ट, इस टाइप के भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कि सर परसेंटेज दे रखी है उसको फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है। ठीक है, डिवाइड कर देना जस्ट 100 से। 40, परसेंटेज का मान कितना होता है 100, हो गया भिन्न में, एक जीरो से एक जीरो, और काटो, छोटी कर देने सबसे, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इससे छोटा नहीं होगा। ओके, ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट है 25, 25/100 काट दो, 25 से कम, 25, 25 चौके 100, अब नहीं कटेगा, ये फाइनल आंसर। 75, 75/100, परसेंटेज का मान काट दो 25 से, 25 दिया 75, 25 चौके 100, अब नहीं कटेगा, फाइनल आंसर। अब ये बोल रहा है कि इनको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सर ये तो परसेंटेज में नहीं दे रखे, डेसिमल दे रखे। ठीक है, डेसिमल में जाओ, पहले परसेंटेज में, 0.20 इंटू 100 तो आएगा 20%। 0.45 इंटू 100 तो आएगा
45%। ओके, अब इसको कन्वर्ट कर दो 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फाइनल आंसर। इसके बाद 45 ही 45/100, काटो 5 से, 5 नम 45, 20 पंजे 100 और काट दो। अब नहीं कटेगा, फाइनल आंसर 9/20। तो ये ई का आंसर हो गया इस टाइप से। आई होप सो अब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है 11, मिस्टर आर है जिसकी सेविंग टॉपिक। अब हो सकता है सेविंग, मैं बोला था स्टार्टिंग में कि वो चेंजेस करता जाएगा, बस नाम चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज कर दिया, इस टाइप से। जैसे अब इसमें सेविंग इनकम की बात कर दी, ऊपर फ्रैक्शन की बात कर दी, स्कूल की बात कर दी, जनसंख्या की बात कर देगा, इस टाइप से सवाल बदलते जाएंगे, वैल्यू बदलती जाएगी और प्लस माइनस होगा, इस टाइप से करते जाएंगे। तो चलिए, इसमें सेविंग है 12%, एक्सपेंस है उसके 19,360 और टोटल इनकम पूछ रहा है। सॉल्यूशन करो। सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो आपके पास अगर 100 रुपए हैं, अगर आपने उसमें से 20 खर्च कर दिए तो बाकी के 80 बचे। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सर सेविंग क्या होती है और इनकम क्या होती है। अगर आपने 100 कमाए, 20 खर्च कर दिए तो बाकी इनकम ही आपकी, इस टाइप से सेविंग बच रही। तो यहां भी ये कर रहे हैं कि देखो मैंने परसेंटेज दे रखे, परसेंटेज हमेशा कितनी होती है 100, इसमें से माइनस कर देंगे 12% सेविंग है, तो बाकी का जो बचा 82% वो तो खर्चा ही हुआ। तो सर खर्चा मुझे वैल्यू में दे रखा है, परसेंटेज में भी निकल जाएगा। यस, ये निकल गया 82%। तो सर टोटल भी निकल जाएगा। हाँ, जब मुझे वैल्यू दे रखी है और उसका परसेंटेज भी दे रखा है तो टोटल निकल जाएगा इंटू 100। हमने कहा कि सर ऑब्टेन अपॉन उसका परसेंटेज इंटू 100, तो बराबर टोटल निकल जाएगा। तो इनकम कितनी आ जाएगी हमारी 19,360 डिवाइड बाय 82 इंटू 100, 23,609, 23,609। सर 75 है 0.75। सर राउंड ऑफ में करना है, ओके, अप्रोक्स लिख दो तो कितना जाएगा 23,610। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो ये हमारी क्या होगी टोटल इनकम। नेक्स्ट है ए की इनकम पी से 25% अधिक है। ओके, तो पी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल इसमें से बस मेन चीज ले लेंगे। सर दो पर्सन है, एक ए है और एक पी है। ए की इनकम ज्यादा है, कितनी 25%, पी की पूछ रहा है कितनी कम है। ठीक है, ओके। सर इनकम तो दे नहीं रखी, ओके, तो इनकम कितनी होगी 100। परसेंटेज के सवाल में हमेशा क्या मानना है 100, तो इनकम कितनी होगी 100। तो सर ए की ज्यादा है ना 25%, तो 100 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 कितना आया 25 है, कितनी इतनी 100, तो टोटल कितना हुआ 125। सर ये ए की इनकम हो गई। सर फिर बी की कितनी है, सर बी की कितनी प्रतिशत में पूछी है, नंबर्स में नहीं पूछी, कम कितनी। ओके, तो बी की कैसे निकलेगी, सर जब ए की 25% अधिक है तो नंबर भी दे रखा है 125। सर ये कैसा आया, इस टाइप से इनटू में क्या कर देंगे 100, क्योंकि 100 इनकम किसकी पी की। तो अब इसकी परसेंटेज निकल जानी है 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। सर 20% आ जाएगी इसकी इनकम।
तो ये पी की इनकम है, 20% कम है। सर वेरीफाई करें एक बार। हाँ, मान के चलो इनकम है 10,000 रुपये ए की, बी की इनकम है 25% अधिक, मतलब 25% निकाला तो कितना है 2,500, प्रतिशत निकालना आप सीख चुके होंगे आप। तो टोटल हो जाएगी ए की, सॉरी ये पी की इनकम है, तो ए की इनकम हो जाएगी 12,500। अब सर ये अधिक कैसे, कम कितनी है, ये दोनों में कंफ्यूजन है। सर निकालो, 2500 डिवाइड बाई 1,000 करा, सॉरी 10,000, तो आपके पास आया 25%। 20% निकालना है, तो सर देखो इनकम कितनी है 2500, ए की कितनी है 12,500, पूछ रहा कमी कितनी है, यही तो ज्यादा था, कितना कम परसेंटेज आ जाएगा। 2500 डिवाइड बाई 12,500 इंटू में 100, 10 हो गया, उसमें परसेंटेज शो करना है। 2500 इंटू 100 डिवाइड बाई 12,500, 20%। इस टाइप के परसेंटेज से रिलेटेड सवाल आते हैं। अभी करंटली आरपीएससी, रेलवे, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें टीचर्स और एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट एक्सेट्रा, और अदर स्टेट की वे जॉब वैकेंसी, इन सब में मैथ का यूज होता ही है, जिनमें ये टॉपिक होते हैं कॉमन। अगर आप चाहते हैं ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें, अगर इससे आगे सवाल करते रहना है इससे परसेंटेज, और परसेंटेज से कोई रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अदरवाइज परसेंटेज से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं कि जिस टाइप के सवाल आ सकते हैं। आई होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।